जय शिवा सरदार की। हो रही है पीर पर्वत सी, पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी एक गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि हर सूरत बदलनी चाहिए, हर सूरत बदलनी चाहिए। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले मेरे जितने युवा भी साथी हैं, मैं उन्हें एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो हमारी कौम है ना, क्षत्रिय, हम जिस धर्म का पालन करते हैं, जिस समाज से हम आते हैं, हमारा मुख्य काम क्या है मालूम है? अपने शौर्य और सामर्थ्य का प्रदर्शन करना और एक शक्ति की उपासना करना। मनोरंजन हमारा उद्देश्य नहीं है। किसी को अगर परिचित करवाना है तो अपने शौर्य और सामर्थ्य से करवाना, किसी और तरीके से नहीं। आप समझ सकते हैं मैं किस ओर इशारा कर रहा हूं। 8 तारीख जनवरी जो 2023 है, आप भोपाल के पास के, यूं कहो कि भोपाल की आर्थिक राजधानी है मंडीदीप। यहां से ही भोपाल चलती है, राजधानी चलती है। और जब आपकी राजधानी में, पूरे प्रदेश की राजधानी में राजपूत परिवार, करणी सेना परिवार, सर्व समाज को साथ लेकर कोई आंदोलन करने जा रहा है, तो निश्चित ही वो इतिहास में दर्ज होगा। लेकिन कब होगा और कैसे होगा? हम लोग लगातार पिछले 6 महीने से एक एक घर जाकर लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, उन्हें अपनी मांगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और मंडीदीप में रहने वाले जो हमारे भाई जो दिन में नौकरी करते थे, उन्हें लगा कि मैं प्रचार सही नहीं कर पा रहा हूं, तो अपनी शिफ्टें बदलवा के रातों को नौकरी कर ली उन्होंने और दिन में प्रचार करा। तो ऐसे लोगों के कारण ही ये कार्यक्रम सफल होगा। लेकिन फिर भी अभी अब तक लोगों को जगा नहीं पाए। टाइम लगता है, क्योंकि राजपूत जब जागता है तो फिर किसी से रुकता नहीं है, मतलब सोता नहीं है। तो राजपूतों को जगाने का प्रयास जो हम लोग कर रहे हैं, उसे और गति से करें। मंडीदीप चूंकि भोपाल से निकट है, तो मैं आप सब लोगों से एक अपील भी करूंगा कि आप अकेले उस कार्यक्रम में मत पधारना। जब पूरे प्रदेश से कई परिवार श्रद्धालुओं के साथ मध्य प्रदेश के जंबूरी मैदान में उपस्थित होंगे, तो ये आप लोगों का भी दायित्व बनता है कि आप सब परिवार, बच्चों सभी जंबूरी मैदान में पधारे, क्योंकि आपके बच्चों का भविष्य उस दिन तय होगा। पधारेंगे कि नहीं पधारेंगे? एक और चीज हमने कही है कि आप सुबह खाना बनाने में भी लेट मत होना। जल्दी खाना बनाना, 2 टिफिन और एक्स्ट्रा 5 टिफिन जितना आप ले सकते हैं, एक्स्ट्रा टिफिन भी साथ लेकर आना। और जब बाहर से कोई हमारे भाई अगर भूखा आता है तो उसे जितना जैसे मिल जाए, उस काम को भी अंजाम आप लोगों को देना है। मंडीदीप में अनेकता में एकता छिपी है। यहां पूरे प्रदेश से, यूं कहूं कि पूरे देश से राजपूत तो है ही सही, उस राजपूतों में भी जो अलग अलग कैटेगरी है, किसकी, सभी लोग इसमें समाहित है इस मंडीदीप के अंदर। तो हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि जो अनेकता में अनेक एकता का प्रदर्शन मंडीदीप करता है, ये भोपाल का जंबूरी मैदान भी करे। 21 सूत्री मांगों में जो हमारी मांगे हैं, हर एक मांग हमने प्रयास यही करा है कि हर वर्ग के हित में हो, और अगर किसी के हित में न है तो उसके विरोध में भी ना हो। हमने कहा है हम अपने अधिकारों की मांग जरूर करेंगे, लेकिन दूसरे के अधिकारों को छीनेंगे भी नहीं। हम चाहते हैं कि हर गरीब को उसका अधिकार मिले, हर जाति को उसका अधिकार मिले। इसलिए आर्थिक आधार पर आरक्षण हो, जो एक बार आरक्षण का लाभ ले ले, दोबारा उसे आरक्षण का लाभ न मिले। हमारी हर एक लड़ाई, चाहे वो छात्रों को लेकर हो, चाहे वो ईडब्ल्यूएस को लेकर हो, चाहे वो किसानों को लेकर हो, चाहे कर्मचारियों को लेकर हो, चाहे बेरोजगारी को लेकर हो, चाहे महंगाई को लेकर हो, देश में सबसे बड़ी विडंबना और वर्तमान परिस्थिति यह है क्योंकि सशक्त विपक्ष हमारे देश में मौजूद नहीं है। किसी को आवाज उठाने की किसी में हिम्मत नहीं है, हर कोई डरता है। और खासकर हमारे मध्य प्रदेश की भी तो यह हालत है कि साहब हर किसी को सत्ता में बैठकर सत्ता की मलाई चाटना है, लोगों की चाटुकारिता करना है, अपने हक अधिकारों के लिए लड़ना कोई नहीं जानता। जब जीवन सिंह जी शेरपुर ने करणी सेना परिवार के साथ इस आवाज को बुलंद करने का प्रयास किया, तो पिछले 7-8 सालों में कई बार उस आवाज को दबाने का प्रयास भी किया, लेकिन वो व्यक्ति कभी नहीं रुका, क्योंकि उसके साथ आप जैसे लोग थे। उसी का ये परिणाम है
कि आने वाली 8 जनवरी को जो 8 सालों का हमारा तप है, तपस्या है, उस तपस्या का यज्ञ हम लोग भोपाल के जंबूरी मैदान में करेंगे और देश की राजनीतिक पार्टियों में बैठे लोगों को बता देंगे कि राजपूतों का नेतृत्व वही करेगा जो राजपूतों का हित चाहता है, क्योंकि जो राजपूतों का हित चाहता है वही सर्व समाज का हित चाह सकता है। किसी ने कहा है अपने समाज का हित करो, क्योंकि समाज का हित करोगे तो धर्म का हित होगा और धर्म का हित होगा तो देश का हित होगा। शुरुआत आपके घर से होगी, शुरुआत आपसे होगी। तो आपका यह प्रयास होना चाहिए कि हर एक चीज अपनी संस्कृति, अपने अनुशासन में रहकर हो, अपनी मान मर्यादाओं में रहकर हो। और सबसे अच्छी बात है कि आप जिस समुदाय से आते हैं, आप लोगों में इतना सामर्थ्य, इतनी शक्ति है कि आप 10 लोगों का नेतृत्व कर सकते हैं, 100 लोगों का नेतृत्व कर सकते हैं। ये लोकतंत्र में बैठे लोग आपके वोट से सांसद, विधायक, मंत्री तो बन सकते हैं, लेकिन नेतृत्व क्षमता इन लोगों में न पहले कभी थी न आगे कभी होगी। नेतृत्व तो सिर्फ आप लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना है और आप लोगों को अपने लोगों का दुख दर्द भी समझना है। आप भी लोग उनकी आवाज उठा सकते हैं, तो आप लोगों को यह समझना पड़ेगा, इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। जब भोपाल के जंबूरी मैदान में आप पहुंचो, आपके साथ बच्चे हो, आपके साथ महिलाएं हो, तो इसमें एक जोश और जुनून होना चाहिए। अभी हम लोग मंडीदीप में घूम रहे थे, आप बहुत सारे लोग घूमे होंगे, वरिष्ठ भी हैं, विराजी थे, युवा भी है। जब किसी राजनीतिक पार्टी के प्रचार प्रसार में आप गए होंगे, गए कि नहीं गए? कोई भाजपा के गया होगा तो कोई कांग्रेस के गया होगा, तो क्या आपको कभी इतनी खुशी, इतना उत्साह और इतना अच्छा कभी महसूस हुआ जितना आज हुआ है केसरिया ध्वज के साथ घूमने में? हुआ है क्या किसी को महसूस? जब केसरिया ध्वज अपने आप में एक ऐसा ध्वज है जिसकी छत्र छाया में हम लोग पलते हैं और उसके जोश के कारण ही हमारा रक्त उबाल मारता है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जो लोग हिंदुत्व के नाम पर, जो लोग पार्टियों के नाम पर, जो लोग धर्मनिरपेक्षता के नाम पर राजनीति करते हैं, कांग्रेस, भाजपा, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं। सत्ता में जो बैठेगा, जो हमें हमारे हक और अधिकार दे सकता है, उससे हम मांगेंगे और मांगेंगे क्या, उससे हम हमारे अधिकार को लेकर रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें जो भी करना पड़े। हमारे करणी सेना के मुखिया जीवन सिंह जी शेरपुर अन्न का त्याग तो कर ही चुके हैं, वरिष्ठ विराजित है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि उन्होंने अन्न का त्याग 22 दिनों, 22 सूत्री मांगों को लेकर 22 दिन का अन्न का त्याग वो कर चुके हैं। लेकिन साथ और साथ हम लोग एक और घोषणा भी कर चुके हैं, अगर 8 जनवरी को सरकार की तरफ से हमें उचित हमारी मांगों पर कोई निर्णय नहीं मिलता है, हमारी मांगों को पूरा करने का प्रयास नहीं होता है, तो 8 जनवरी का लोगों का समागम तो उस दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन उसी दिन हमारे भाइयों की हड़ताल, वहां भूख हड़ताल चालू हो जाएगी, जिसमें जीवन सिंह शेरपुर हम लोग सम्मिलित रहेंगे। हम जब तक लड़ेंगे जब तक हमारे अंदर जान रहेगी। अगर समाज के हित का बीड़ा हम लोगों ने उठाया है, अपने लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने का काम हम लोगों ने शुरू किया है, तो अंतिम सांस तक उस कार्य को हम लोग करेंगे। बस जवाबदारी आप लोगों की है। सिर्फ 8 जनवरी भोपाल का एक कार्यक्रम एक राजपूतों का केवल भीड़ दिखाने का कार्यक्रम नहीं है साहब, ये हमारे स्वाभिमान का कार्यक्रम है। इस प्रदेश में रहने वाले हर उस व्यक्ति के लिए गौरव का कार्यक्रम है जो अपने समाज और देश का हित चाहता है। तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि इस क्रांति को इतना फैला दे, लोगों के पास इतना चले जाए कि उसे परेशान कर दे कि भाई सब कुछ छोड़ देना, पर 8 जनवरी को तो जंबूरी मैदान जरूर आ जाना। और एक और चीज है, एक चीज और बताएगा, जब पैम्पलेट उसे पढ़ाओ ना, बताओ अगर वो अपनी मांग से सहमत न हो तो उसे हाथ जोड़ लेना, उसे वहां मत लाना। SC ST का व्यक्ति, पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति, सामान्य में से किसी भी जाति का व्यक्ति अगर हमारी मांगों से सहमति व्यक्त करता है तो ही उसे उस कार्यक्रम में आमंत्रित करे, चाहे वो भाजपा का व्यक्ति हो, चाहे कांग्रेस का हो। हमें बाकी लोगों की कोई आवश्यकता नहीं। हमें ये पता होना चाहिए कि हम लड़ किसके लिए रहे। हम आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं खेल रहे हैं, इन्हें नहीं पता है कि क्या होने वाला है, ये क्या हो रहा है, लेकिन ये जब बड़े हो जाएंगे और इस पल का एहसास इन लोगों का होगा, तब निश्चित ही ये गर्व महसूस करेंगे कि मेरे माता पिता ने उस दिन से इस लड़ाई को चालू करा था, जिसका परिणाम आज हम लोग भर रहे हैं, इसका फल आज हम लोग खा रहे हैं। तो मेरा ये अनुरोध है कि आप लोग चुप बैठे, सुस्ती में नहीं रह सकते। आज के समय में अगर राजपूत फिर से आलस में आ गया, सुस्ती में आ गया, तो जिस तरीके से इतिहास में हम लोग दबा दिए गए,
हमारे कई लोगों ने बलिदान दिए, लेकिन इतिहास में उनके बलिदानों को समाप्त कर दिया गया मात्र इसलिए कि आने वाले समय में कोई राजपूत योद्धा फिर से तैयार नहीं हो जाए। अरे कब तक महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान की जय जयकार करते रहोगे? कभी तो उनके नक्शे कदम पर चलने का प्रयास करो, कभी तो उसको संघर्ष को समझने का प्रयास करो। आखिर उनकी जय कैसे बोल पाते हैं, उनकी जय कैसे बोल पाते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने समय में बलिदान दिया, आराम की जिंदगी नहीं गुजारी। अगर वो आराम की जिंदगी गुजार लेते तो हमें आज कुछ भी नसीब नहीं होता। आप लोग भी ये प्रयास करो कि जब आने वाले भविष्य में हम अपने इतिहास को देखें तो आज का जो वर्तमान है एक स्वर्णिम इतिहास के रूप में याद किया जाए। और आप लोगों के जीवन में ये चीज होनी चाहिए कि जिस दिन मध्य प्रदेश के भोपाल में करनी सेना परिवार टीम जीवन सिंह शेरपुर के नेतृत्व में एक इतिहास रचने जा रहा था, उस दिन में उस ग्राउंड में उस कार्यक्रम की नींव के पत्थर के रूप में उपस्थित था। ये आप लोगों का दायित्व है कि आप नींव का पत्थर बनना चाहते हैं या दीवारों में जड़े पत्थर बनकर उसकी आभा बनकर अपने घरों में चुप बैठना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप घरों में बैठोगे तो आपको आपका अधिकार नहीं मिलेगा, दूसरे मेहनत करेंगे तो आपको भी मिलेगा, जो हमारा विरोध करते हैं उनको भी मिलेगा, लेकिन कम से कम हमको आत्मसंतुष्टि होगी। हमारे मन में एक चीज अच्छे से हम लोग फील कर पाएंगे कि साहब जो अधिकार हमको मिला है, जो हमारे भाइयों को मिला है, उसके लिए लड़ने वाले लोग हम थे। इतनी खुशी तो हम लोगों को महसूस होगी ना, इसके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं चाहिए। समाज ने हमें जो दिया है, जो मान जो सम्मान समाज ने हमको दिया है, उस स्वाभिमान को हम लोग कभी ठेस नहीं पहुंचाने देंगे। उस समाज के लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगे। लेकिन दायित्व आप लोगों का भी है कि अगर मध्य प्रदेश के 1000 किलोमीटर के दूर का व्यक्ति भी आपके भोपाल में उपस्थित हो रहा है तो आप निकट में जो रहते हैं सब परिवार उस कार्यक्रम में सम्मिलित हो। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, काफी समय से आप लोग पहले प्रारंभ में इंतजार कर रहे थे, अब काफी समय हम लोग मंडीदीप का दौरा भी कर चुके हैं। मंडीदीप से यहाँ की जो टीम है उसको बधाई देना चाहूंगा कि निश्चित ही उन्होंने जो लगातार मेहनत की है, 2 लोगों से 3 लोगों से 4 लोगों से जो ये संख्या खड़ी करी है, निश्चित ही उनकी मेहनत का परिणाम है। आदरणीय हमारे बीच में गाड़ी में विराजित थे, तो वे बता रहे थे एक बीच में एक मंदिर पड़ा था बीच में, जहां 3-4 मंदिर अलग अलग थे, विश्वकर्मा मंदिर, परशुराम मंदिर। उन्होंने बताया था कि सन 84 में हमने यहाँ एक छोटा सा होटला बनाया था मंदिर का। सन 84 में 2022 में वो मंदिर दिखाई दे रहे हैं ना, तो अगर उस दिन सोच लेते कि यहाँ होटला बनाने से क्या होगा तो आज वो मंदिर का निर्माण नहीं होता। वही आप लोगों के लिए है कि आपको जंबूरी मैदान में जाना है, वहां क्या होगा वो सोचना बंद कर दिए। ये आने वाले समय में खुद पता चल जाएगा कि आप भोपाल में जंबूरी मैदान में क्या बनाकर आए हैं, किसका भविष्य निर्माण करके आए हैं, किन छात्रों के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, बेरोजगार होकर लगातार कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई प्रताड़ित हो रहा है, कोई छोटी अच्छा एजुकेटेड होने के बाद भी फैक्ट्री और कंपनियों में काम कर रहा है। हम चाहते हैं कि इनकी बेरोजगारी दूर हो। जो अधिकारी है उसे सरकारी नौकरी मिलना चाहिए, और वो कब मिलेगी मालूम है? जब सरकार भर्तियां निकालेगी, क्योंकि सरकार में बैठे लोग घोषणाओं के अलावा कुछ नहीं करते, उन्हें भर्तियां निकालने से कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमने मांग की है कि भर्ती आयोग हो, भर्ती कानून बने, जितना बोलो उतनी भर्ती करो, झूठ से काम नहीं चलेगा, लोगों को जागरूक करो। लोग जागरूक हो चुके हैं। हमें ये बताना पड़ेगा कि जब विधायक, सांसद, मंत्री हमारी गली में वोट मांगने आए तो हमें इतना सामर्थ्य भी होना चाहिए कि साहब आपने हमारे मोहल्ले में, आपने हमारे शहर में, आपने हमारे गांव में कितने लोगों को नौकरियां दी आपने सरकार ने, बता दे। मैं हमेशा पूछता हूं, या जितने लोग बैठे हैं, पिछले 5 साल में किसकी सरकारी नौकरी लगी है? कोई पड़ोस में, गांव में? मतलब कुल मिलाकर हमारे सुनने में भी नहीं आता कि किसकी सरकारी नौकरी लगी। ये हालात है हमारे प्रदेश के। अगर इन हालातों से हम लोग गुजरेंगे तो साहब आने वाले समय में युवा सही दिशा तो तय नहीं कर पाएगा, युवा भटकेगा, युवा गलत रास्ते पर जाएगा, वो गलत काम करेगा। लेकिन उसके पीछे दोषी कौन है मालूम है? कौन है दोषी? सरकारें दोषी नहीं है, दोषी हम लोग हैं। सिर्फ वोट देकर इतिश्री कर लेते हैं। कभी अधिकारों के लिए लड़ना हम लोगों ने सीखा है। अगर आज हम लोग लड़ लेते, पहले हम लोग लड़ लेते तो ये स्थिति नहीं बनती। फिर भी आप लोगों को अवसर प्राप्त हुआ है। 8 जनवरी 2023 को उपस्थित हो, अपने अधिकारों के लिए लड़ना चालू कीजिए। मैं विश्वास दिलाता हूं टीम जीवन सिंह शेरपुर की तरफ से कि आपकी हर एक लड़ाई में, आपके हर एक दर्द में हम लोग आपके साथ खड़ा होंगे। और जो लोग दूर बैठे हम लोगों को सुनते हैं, दूर से हम पर हंसते हैं,
ये उनसे भी ये वादा करके जाता हूं कि एक दिन तुम अपने आप पर हंसोगे कि साथ जिस दिन मेरे भाई मेहनत कर रहे थे, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, मैं हंस रहा था, वो मेरी गलती थी। मेरे भाइयों ने जो किया वो सही किया है और हम लोग सदा सत्य और न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। अन्याय जहां होगा वहां हम खड़े रहेंगे, चाहे सामने हमारा भाई क्यों ना हो। हम लोग कभी भी परिवारवाद, जातिवाद और धर्मवाद पर बनने वाले लोग नहीं है। न्याय की लड़ाई